Assalamualaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech और Code. Guys, आज की इस वीडियो में हम फ्रेमर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से GSAP एक लाइब्रेरी है, उस तरह से फ्रेमर मोशन भी एक लाइब्रेरी है जो कि हमें प्रोडक्शन ग्रेड एनिमेशन परफॉर्म करने में रिएक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से कंपैटिबल है ये, ठीक है। ये फ्रेमर ने बेसिकली कंपनी उसने बनाई हुई है। ये पहले इसका नाम फ्रेमर मोशन ही था, बट अब अपडेट हो गया, मोशन हाली नाम रह गया, ठीक है। गाइस, याद रखिएगा फ्रेमर मोशन को आज की इस वीडियो में कंप्लीट बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सब कुछ बता दूंगा किस तरह यूज होती है। लेकिन मेरी एक सच्ची रिकमेंडेशन है आपके लिए कि फ्रेमर मोशन को आपने हद से ज्यादा यूज नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कम से कम यूज करें। होवर इफेक्ट्स लगा लें, क्लिक इफेक्ट लगा लें, टैब इफेक्ट लगा लें, लेआउट्स के इफेक्ट लगा लें, बट हद से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि जब आप हद से ज्यादा लगाएंगे ना तो सर वो कार्टूनिश टाइप फील आना शुरू हो जाती है, वो अजीब सी लगती है फिर वेबसाइट, वो प्रोफेशनल फील खत्म हो जाती है। तो प्रोफेशनल वेबसाइट्स रखनी है, कार्टूनिश टाइप फील हमने नहीं बनानी। बट हाँ, अलबत्ता इसमें एनिमेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो नीचे आओ, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें एक इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, सो कंट्रोल सी करो एंड यहाँ पर लागो तुम टर्मिनल में तुम कंट्रोल भी करो। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ना एक रिएक्ट और टेलविन थोड़ी सी यूज की हुई है, क्योंकि रिएक्ट और टेलविन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए सर जी मैंने आपको दोबारा समझानी है। देखो, टेलविन की भी 2 वीडियोस मेरी अपलोड हैं, ठीक है, और साथ में ये रिएक्ट HTML से लेके रिएक्ट तक भी कंप्लीट मेरी सारी वीडियोस अपलोड हैं। ये फ्रेमर मोशन की भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर तुमने प्लेलिस्ट सेव नहीं की तो सेव कर लो, 20 वीडियोस आ चुकी हैं। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना, और ये भी बताना कि आगे आप कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स चाहते हैं इसी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसी प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस तक फुल स्टैक तक जानी है। तो अब जो प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हम आपके सामने ला सकें, ठीक है जी। चलें बात करते हैं। जब इंस्टॉल होगी आपने कहा जी CLS क्लियर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, सिंपल सा फ्रेम मोशन का एक तरीकाकार क्या है कि तुमने पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर आना है, ये वाली जो लाइन है इसको कॉपी करना है, यहाँ पर ला के गाइस एक एरर यहाँ पर आएगा मोशन का। ये एरर खत्म नहीं होगा और तुम्हारी ये ऐप में भी कोई मसला नहीं बनेगा, बट ये एरर खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पता नहीं इसमें ग्लिच आया हुआ है अभी हाल ही में थोड़ा सा, ठीक है। ये एरर खत्म नहीं हो रहा, बट तुम्हारी ऐप काम करेगी। ये देखो जैसे मैं लिखता हूँ, और एनिमेशन भी काम करेंगी, अच्छा एनिमेशन भी काम करेंगी तुम्हारी। और तुमने क्या करना है, जब हर चीज के साथ ना देखो, आप मैंने यहाँ पर मोशन क्यों लिखा है, क्योंकि मोशन ऊपर से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब तुमने यहाँ पर लिखना है मोशन डॉट मोशन, ये देखो। तो अब ये है एरर आता है, लेकिन बट ये काम करती है ऐप, मतलब कि पूरी तरीके से वर्क होगा। कैसे, अभी मैं अगर इसको चलाऊं रन डेव, तो जी गाइस ये देखो कुछ इस तरह से ये तुम्हें शो हो रही है। अब इसमें तुम एनिमेशन लगा सकते हो। एनिमेशन कैसे लगानी है, बड़ा सिंपल सा काम है। जिस जगह पर तुमने रखा है ना, इसी के अंदर आके ना तुमने इसको 1-2 क्लिक नीचे ले आओ, ठीक है। अब तुम इसके अंदर एनिमेशन लगाओगे, एनिमेट के नाम से एक आता है, ठीक है। तुम इसको इक्वल टू रख के इसमें डबल करली ब्रैकेट्स लगेंगी, क्यों, एक तो जावास्क्रिप्ट इंबेड कर रहे हैं उसकी, और एक ऑब्जेक्ट होगा ये, इसलिए। कहाँ से आएंगी चीजें सारी, ये आएंगी यहाँ से, जो तुमने लगानी है जो सी एनिमेशन। तो ये देखो, जैसे ये एनिमेशन अगर मैं इसको कंट्रोल करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। बिल्कुल यही एनिमेशन अगर तुमने लगानी है तो तुम ये वाली जो रोटेट वाला ये जो काम है ये यहाँ पे उठाओ, तो यहाँ पर पेस्ट कर दो। और अगर आप तुम अपनी ऐप में जाकर देखोगे तो सर ये एनिमेशन परफॉर्म होगी, देखो हुई थी ना परफॉर्म। तो सर एनिमेशन काम कर रही है, बट ये पता नहीं क्या किस किस्म का ग्लिच है कि जो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बट हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जब काम कर रहा है सब कुछ तो कोई इशू नहीं है। बाकी मैं देखूंगा रिजॉल्व करने का तरीका कर, मैं इंशाल्लाह आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप भी देख लीजिएगा, शायद ये कोई रिजोल्व कर दे, बट मैंने बड़ी कोशिश किया कि रिजोल्व ये एरर नहीं हुआ, बट मेरी एनिमेशन काम कर रही है तो इसलिए मैंने भी ऐसा चीज पे इतना खास फोकस भी नहीं किया, ठीक है। तो लेट्स इसको आप कंप्लीट करके तुम रिमूव करके तुम इसमें ये भी डाल सकते हो। अब ये डालोगे क्या होगा, स्केल चेंज होगा। आओ जरा दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ इस तरह से ये देखो ऐसे होगा, एनिमेशन वर्क कर रही है हमारी। इसके अलावा ये एनिमेशन है एक, तुम इसको करोगे इस तरह से, कुछ इस तरह से ये शो होगी, ठीक है। अब ये देखो क्या करना है इसको, इनिशियल, अच्छा ये एक लफ्ज नहीं है। अगर तुमने किसी चीज को इनिशियल कहा है ना, तो इसका मतलब है कि इनिशियलाइजेशन, मतलब कि शुरू कहाँ से होगी। शुरू का मतलब है शुरू में ये अगर तुम सोर्स देखो तो शुरू में इसने कहा कि जी शुरू में ओपेसिटी 0 होगी, स्केल 0 होगा, ठीक है। एनिमेट करने के बाद ओपेसिटी 1, स्केल भी 1 करना है, ठीक है।
तो ये सारा इन्होंने तरीकाकार तुम्हें बताया हुआ है। ये सारा ये जो है ये सारा कोड चलेगा, बट ये इन्होंने कितना से कोड में हो रहा है, ये कोड सिर्फ इतने से कोड में हो रहा है। ये जो मोशन डॉट बटन है, तो ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कैसे होना है। इसको उठाओ, पूरे कोड को उठा लो, और ये जो कोड है तुम इसको खत्म कर दो, इसके अंदर ला के ये पेस्ट कर दो, और अब चेक करो सर, तो ये देखो शो होगा कुछ। तो ये एनिमेशन परफॉर्म हो गई है तुम्हारी, ठीक है, मतलब बड़ी स्पीड से हो रही है कि जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। बता भी फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा ये टैप वाली एनिमेशन भी है, मतलब तुम क्लिक करोगे तो एनिमेट होगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है, इसको उठाओ और इधर से इनको खत्म करो इसको, और ये वाली एनिमेशन यहाँ पर लगाओ, एंड देन यू विल चेक इट। ये देखो क्लिक करने पे भी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, होवर पे भी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। बट मैं रीलोड करता हूँ, ये देखो होवर पे भी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, क्लिक पे भी एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। तो ये सारा चीज सीन जो है सर जी ये यहाँ से हो रहा है। वाइल तुमने कहा जी होवर होगा तब तुम 1.1 कर देना है, और अगर वाइल टैप होगा तो 0.95 कर देना है, ठीक है। इस तरह से इनिशियल में ओपेसिटी बैकग्राउंड कलर वाला ये देखो ये इन्होंने दिया हुआ है, तो ये तुम कर सकते हो। देखो ना, आप एक एक चीज आप फोकस करो, जो मैं तुम्हें बार बता रहा था कि यार अब ये स्क्रोलिंग वाली एनिमेशन लगाओ तो क्या ये कोई कहीं से लग रही है, कोई अच्छी नहीं लग रही मेरे हिसाब से यार, ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि प्रोफेशनल वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल वेबसाइट में अगर कहीं पे लगी हुई होगी ना, अगर आप देखेंगे भी ना अमेजोन की देख लें या बड़ी बड़ी वेबसाइट देख लें, तो वहां पर इस तरह की एनिमेशन नहीं लगती। ये बड़ी कोई शायद ग्राफिक डिजाइनर की वेबसाइट हो तो शायद उसमें लगे, बट मेरे नहीं ख्याल से कोई बड़ी प्रोफेशनल और एक अच्छी वेबसाइट होगी तो उसमें ये चीजें इस तरह की नहीं लगती, ठीक है। हाँ ये चीज है, ये जो तुम लगा सकते हो लेआउट वगैरह तुम, इसके अलावा ये भी सही है, ये भी तुम ले सकते हो, बिल्कुल अच्छी चीज है। ये हाइड शो वाला भी काम है, ये ओपेसिटी तुम हाइड शो मोशन डॉट डिफ की बॉक्स, और तुम इसको एग्जिट ओपेसिटी जो है इसके पे ये लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सारा तुम परफॉर्म कर सकते हो। ये बेसिकली इन्होंने कंडीशनल रेंडरिंग की है शो, अगर तो है तो तुमने क्या करना है जी ये कर देना है, ठीक है। अगर तो नहीं है तो फिर तुमने अदरवाइज कर देना, मतलब हाइड टू क्लिक करोगे गायब हो जाएगा शो। फिर बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अब इधर देखो तुम कंपोनेंट्स में और भी तुम्हें मिल जाते हैं, ये देखो ये वाले भी इन्होंने लगाए हैं, ये देखो चेक करो, ये तुम्हें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं प्लस नेटिव, सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं इसमें, तुम चेकआउट कर सकते हो। अच्छा ये सारे हो गए क्लियर हमारे लेआउट्स ग्रुप्स। तो इसमें लेआउट्स ग्रुप्स भी हैं, मतलब कंडीशनल रेंडरिंग भी परफॉर्म कर सकते हो इसको ऑन क्लिक पे, मतलब क्लिक के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट। जैसे ये इसने स्टेट मैनेजमेंट पे लगाई है कि स्टेट इज ओपन, सेट इज ओपन, अगर क्या उसका नाम है क्लिक हो, तुमने क्या करना है ओपन कर देना, और इसके ऊपर एक एनिमेशन लगेगी, वो ये वाली मोशन लग रही है, तो इन्होंने लेआउट हेडर की एनिमेशन लगाई है, तो वो एक बच्चे बड़े अच्छे तरीके से एनिमेट हो गए बाहर। टिकर के अंदर तो सारी ये भी बड़ी एनिमेशन है, तो ये सारी देखो एनिमेशन ये देखो ना, हम ये चीज को भला समझ आती है भी वेबसाइट में लगाएगा नहीं, ऐसी चीजें वेबसाइट में नहीं लगती, किसी प्रोफेशनल वेबसाइट में, अच्छी वेबसाइट में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और हाँ कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन से चाहिए।